आईपीएल का लालच दिया और श्रीलंका को गॉल में टेस्ट मैच हरा डाला। जी हाँ, गॉल में भारतीय टीम ने 5वें दिन जो टेस्ट मैच जीता उसमें बहुत बड़ा रोल था यशस्वी जायसवाल का। यशस्वी जायसवाल जिस तरीके से निरोशन डिकवेला के दिमाग में घुस गए और जिस तरीके से उनके कंसंट्रेशन को तोड़ा, उनकी एकाग्रता को तोड़ा, उससे श्रीलंका एक एक करके लगातार विकेट खोने लगी और भारतीय टीम को यहां पर जीत मिल गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स नाउ। मैं हूं आपके साथ अंकन और गॉल के उस मैदान पर खड़ा हूं जहां पर अब से थोड़ी देर पहले भारतीय टीम ने विजय हासिल की। इस जीत के कई सारे मायने हैं। इस जीत का एक ये मायना है कि इंडियन टीम विदेश में अब भी टेस्ट मैच जीत सकती है। पिछले साल साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट मैच हारने के बाद, टेस्ट सीरीज हारने के बाद भारतीय टीम पर, उनके टेस्ट क्रिकेट के प्रदर्शन पर और उनके टेस्ट क्रिकेट के खेलने की क्षमता पर काफ़ी सारे सवाल उठे थे। लेकिन अब वो सवाल थोड़े दिनों के लिए रुक जाएंगे। क्यों? क्योंकि गॉल में भारतीय टीम ने टेस्ट मैच जीत लिया है। लेकिन यहाँ पर जो भारतीय टीम ने टेस्ट मैच जीता उसमें बहुत अहम योगदान भारतीय टीम के बल्लेबाजों का, भारतीय टीम के गेंदबाजों का और फील्डर का तो था ही, लेकिन एक बहुत ज़्यादा और बहुत इंटरेस्टिंग योगदान यशस्वी जायसवाल का था। यशस्वी जायसवाल दूसरी पारी में 5वें दिन जब श्रीलंकाई टीम बल्लेबाजी कर रही थी, जब ऐसा लग रहा था कि श्रीलंकाई टीम एक और साझेदारी कर सकती है, तो उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से इंडियन टीम को यहाँ पर लंच के तुरंत बाद ही जीत मिल गई। दरअसल हुआ ये कि स्क्वायर लेग में खड़े यशस्वी जायसवाल ने निरोशन डिकवेला, जिन्होंने पहली पारी में 80 रन की पारी खेली थी और सोनेल दिनूशा के साथ एक अच्छी साझेदारी की थी, वो पार्टनरशिप उन्होंने दूसरी पारी में नहीं होने दिया। निरोशन डिकवेला जो कि काफ़ी ज़्यादा तैयार नज़र आ रहे थे, जो काफ़ी ज़्यादा डिटरमाइंड नज़र आ रहे थे एक बड़ी पारी खेलने के लिए, उनको किस तरीके से यशस्वी जायसवाल ने फंसाया आपको वो बता देते हैं। दरअसल हुआ ये कि स्क्वायर लेग में फील्डिंग करते वक्त जब यशस्वी जायसवाल स्क्वायर लेग में फील्डिंग कर रहे थे और निरोशन डिकवेला जो है वो स्ट्राइक पर थे, उस वक्त उन्होंने कुछ ऐसी बातचीत की कि डिकवेला का ध्यान जो है वो पूरी तरीके से चला गया, उनका ध्यान जो है वो नहीं रहा गेम में, और जिसकी वजह से वो एक गलती कर बैठे और उस गलती का फ़ायदा भारतीय टीम ने उठाया। आप सभी को याद होगा कि पहली पारी में भारतीय टीम के गेंदबाज दोनों ही बाएं हाथ के बल्लेबाजों को जो है वो आउट नहीं कर पा रहे थे। दिनूशा ने भी बहुत ज़्यादा इंडियन टीम को परेशान किया, डिकवेला ने भी भारतीय गेंदबाजों को उतना ही परेशान किया। दूसरी पारी में भी सोनल दिनूशा ने काफ़ी अच्छी पारी खेली, लेकिन यहाँ पर डिकवेला फेल हो गए। फेल क्यों हुए वो देख लीजिए। दरअसल हुआ ये कि जब यशस्वी जायसवाल स्क्वायर लेग में फील्डिंग कर रहे थे, उस वक्त जायसवाल ने उनसे कहा कि कम ऑन यार, आप बहुत सारे अच्छे अच्छे शॉट्स पहली पारी में लगाए थे, वैसे शॉट्स हमें दिखाइए ना। इसके बाद डिकवेला ने कहा, अच्छा ऐसा है क्या? जायसवाल ने कहा, जी हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, मुझे देखना है, प्लीज़ दिखाइए ना। इसके बाद उन्होंने डीप स्क्वायर लेग की तरफ इशारा किया और कहा कि उस तरफ शॉट मारकर दिखाइए, प्लीज़ क्यों नहीं, दिखाइए ना। तो मेंटली जो है वो घुसने की कोशिश डिकवेला के दिमाग में जो है वो यशस्वी जायसवाल कर रहे थे। इसके बाद डिकवेला ने कहा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश में ये बातचीत हो रही थी। उन्होंने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है, मैं वहाँ पर कोई शॉट जो है वो नहीं मारना चाहता, मुझे आईपीएल में ले चलो, तब मैं वहाँ पर आपको शॉट मारकर दिखाऊंगा। इसके बाद जायसवाल ने कहा कि बिल्कुल हम ले जाएंगे, 100% हम आपको जो है वो आईपीएल में लेकर जाएंगे, आप वहाँ पर छक्का मारिए, वहाँ पर 6 जड़िए और हम आपको आईपीएल में लेकर जाएंगे। इसके बाद डिकवेला ने उनको धन्यवाद कहा और उसी ओवर में डिकवेला जो है वो बैकवर्ड अवे स्लैश खेलने के लिए जा रहे थे और ऑफसाइड में एक निक लगा और वो पवेलियन लौट गए। कुछ इस तरीके से डिकवेला को यशस्वी जायसवाल ने पवेलियन भिजवाया और जिस तरीके से यहाँ पर वो पवेलियन गए हैं उसका फ़ायदा इंडियन टीम को बहुत हुआ है, क्योंकि अगर ये साझेदारी भी बन जाती, एक कप्तान श्रीलंका के और सोनल दिनूशा के बीच में एक बड़ी साझेदारी हो ही गई थी और जो आखिरी रिकॉग्नाइज्ड प्लेयर था वो सोनल दिनूशा और उनके साथ डिकवेला का था, और ये साझेदारी जैसे ही टूटी उसके बाद जो है वो फ्लड गेट खुल गए और मानव सुथर का पहले पंजा हुआ,
फिर उन्होंने जो है वो 6 विकेट अपने नाम किए, टेस्ट मैच में 10 विकेट अपने नाम किए और इंडियन टीम को गॉल में एक बड़ी जीत मिल गई। अब गॉल का किला तो भारतीय टीम जीत चुकी है, देखना है कि गॉल का किला जीतने के बाद क्या इंडियन टीम अब कोलंबो में श्रीलंका को सीरीज में क्लीन स्वीप करके हरा पाती है या नहीं।